श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि अभी 13 सितंबर को बुधवार के दिन भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि है, यानी कि इसी दिन मासिक शिवरात्रि भी है। और इसी मासिक शिवरात्रि पर आपको करना है बहुत ही प्यारा सा उपाय, जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बहुत ही सुंदर ये उपाय है। शिवरात्रि जो प्रारंभ हो रही है वो 13 सितंबर को रात्रि में 2:21 पर प्रारंभ हो रही है, और इस तिथि का जो समापन है वो 14 सितंबर को सुबह 4:48 पर होगा। तो उदय तिथि के अनुसार जो चतुर्थी तिथि है वो 13 सितंबर को है, और इसी दिन आपको करने हैं बहुत ही सुंदर से उपाय। तो देखिए, पूज्य गुरुदेव ने ये जो उपाय है, विशेषकर जब मासिक शिवरात्रि बुधवार के दिन पड़ती है तो आपको ये उपाय करना है। बहुत ही अचूक ये 21 हरे मूंग के दानों वाला उपाय है, जो आपको मासिक शिवरात्रि पर ही करना है। जो हर महीने में एक मासिक शिवरात्रि पड़ती है, आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको जिस दिन बुधवार के दिन मासिक शिवरात्रि पड़ती है तभी इस उपाय को है। तो बहुत ही सुंदर उपाय है। पूज्य गुरुदेव की ही कथाओं को सुन करके, समझ करके आप सभी को समझाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले यदि वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए, हर घर में यह परेशानी है कि उनके जो बच्चे हैं वो पढ़ाई नहीं करते हैं, मतलब उनका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। आप लोग लगातार हम लोग कहते रहते हैं कि पढ़ लो पढ़ लो, लेकिन आजकल जो बच्चे हैं वो पढ़ाई से ज़्यादा मोबाइल में लगे रहते हैं, मतलब मोबाइल चलाते हैं, खेल कूद में लगे रहते हैं। आप बोल बोल के परेशान हो जाते हो, लेकिन वो पढ़ते नहीं हैं। तो आपको, यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चों का पढ़ाई में ध्यान लगे, उनका मन लगे, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। यदि आपका कोई व्यापार है, ऐसा आपकी कोई दुकान है, या आपका किसी प्रकार का व्यापार है किसी चीज़ का, तो आपका जो व्यापार है वो अच्छे से नहीं चल रहा है, ठीक से नहीं चल रहा है, उसमें आमदनी की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उस जो व्यापार है उसे सही दिशा नहीं मिल पा रही है, मतलब जहाँ का है वहीं का वहीं है, लॉस होता जा रहा है व्यापार में, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। तो बहुत ही प्यारे से ये उपाय हैं, जो कि विशेषकर आपके बच्चों में ज्ञान बुद्धि विवेक के लिए है, आपके व्यापार से संबंधित है, धन संबंधित अगर आपको कोई परेशानी है तो आप इस उपाय को कर सकते हैं। तो बहुत ही प्यारा सा ये उपाय है। तो आइए अब हम जान लेते हैं कि इस उपाय को हमें करना किस प्रकार से। तो देखिए, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले एक मुट्ठी में हरे मूंग के दाने लेने हैं। तो देखो, हरे मूंग के दाने ये आप जो मुट्ठी में लोगे, इनकी कोई गिनती नहीं है। आप ये कितने भी ले सकते हो, पूरी मुट्ठी भर के ले सकते हो, आप उसमें कितने भी आए, वरना हो सके तो 21 या 31 तो आपको लेने ही लेने हैं। अगर ज़्यादा नहीं है आपके पास तो आप गिन के 21 या 31 ले लें, ठीक है। तो आपने मूंग के दाने ले लिए, ठीक है। अब इस मूंग के दानों को जो आपने ले रखे हाथ में, उसकी मुट्ठी बंद करके आपको अपने पूरे घर में घूम जाना है, ठीक है। हर एक कमरे में घूम जाना है, जहाँ पे आपके बच्चे पढ़ते हैं उस रूम में तो विशेष कर जाना है, यदि आप चाहते हैं। अगर आप ये अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, उनकी ज्ञान विवेक बुद्धि के लिए, तो उस रूम में तो आपको ज़रूर ही जाना है, ठीक है। और पूरे घर में हो कर के आपको, और ध्यान रहे अशुद्ध स्थानों पर आपको नहीं जाना। तो देखिए, आपने अपने पूरे घर में हरे मूंग को मुट्ठी में लेकर के आपने घूम लिया है। तो अब क्या करना है, अब ये जो हरे मूंग की जो दाने हैं, इन पर आपको थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर लेना है, ठीक है। छिड़काव करने के बाद आपको ये हरे मूंग के दानों को लेकर के अपने घर से बाहर निकल जाना है, और इन हरे मूंग के दानों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर, ठीक है। तो जैसे ही आप भगवान शिव के मंदिर आ जाएंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आप हरे मूंग के दाने लेके आए हैं, उस मुट्ठी को बंद ही आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर स्पर्श करानी है। और आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, यदि आप अपने बच्चों की ज्ञान विवेक बुद्धि के लिए ये उपाय कर रहे हैं कि उनके पढ़ाई में मन लगे, तो आपको उसकी कामना करनी है। यदि आप व्यापार के लिए कर रहे हैं इस उपाय को, तो आपको व्यापार की कामना करनी है। धन संबंधित आपकी परेशानी है तो आपको धन की कामना करते हुए इस उपाय को करना है। तो जो भी आपकी मनोकामना है उसे बोल करके आपको
अपनी मुट्ठी को स्पर्श कराना है शिवलिंग से, और फिर जब आप अपनी मनोकामना बोल दें उसके बाद आपको थोड़े से जो मूंग के दाने हैं जो आप मुट्ठी में, उसमें से थोड़े से मूंग के दाने आपको भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित कर देने हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए। ठीक है, अब आपने एक स्थान पे अर्पित कर दिया। अब आपके पास थोड़े से हरे मूंग के दाने और बचे हैं। ठीक है, तो अब ये आपको लेकर के चले जाना है नंदी जी महाराज के पास। ठीक है, तो नंदी महाराज का जो पैर उठा होता है, ठीक है, उस वाले पैर के पास आपको थोड़े से ये हरे जो मूंग के दाने हैं ये अर्पित कर देने हैं। आपकी जो भी विशेष मनोकामना थी, जो आपने भगवान शिव के शिवलिंग पे अर्पित करते समय अपनी जो मनोकामना को बोला था, वही मनोकामना को आपको यहाँ पर बोलना है। ऐसा नहीं है आप अलग अलग मनोकामना बोले, नहीं, यहाँ पे भी आपको वही मनोकामना बोलनी है। और ये कुछ हरे मूंग के दाने आपको यहाँ अर्पित कर देने हैं नंदी जी महाराज के पैर के पास। ठीक है, तो आपने 2 स्थानों पे कर दिए। अब आपके पास थोड़े से मूंग के दाने और बचे हैं, तो अब ये आपको लेकर के चले जाना है कोई भी आपके घर के आसपास बेलपत्र का पेड़ है तो आपको वहाँ पहुँच जाना है। ये हरे मूंग के दानों को लेकर के मुट्ठी बंदी रखनी है। ठीक है, तो चले जाना है, और फिर जैसे ही आप बेलपत्र के पेड़ के पास पहुँच जाएं, वहाँ जा कर के आपको बेलपत्र के पेड़ की जड़ में ये हरे मूंग के जितने भी आपके पास दाने बचे हैं अर्पित कर देने। और इस प्रकार से आपको इन 3 जगहों पर अपनी 3 बार मनोकामना बोलनी है। यहाँ पर भी आपको अपनी मनोकामना को बोलना है जो आपने 2 जगह बोला है, पहले भगवान शिव के शिवलिंग पे और नंदी जी महाराज के पैर के पास। तो यहाँ पर भी आपको वही मनोकामना को बोलना है। 3 जगह पे आपको ये हरे मूंग के दाने अर्पित करने हैं, 3 बार अपनी मनोकामना को बोलना है, और इस प्रकार से आपको ये उपाय को करना है मासिक शिवरात्रि पर, जो बहुत ही प्यारा और अचूक सा उपाय है जो पूज्य गुरुदेव ने अभी अपनी कथा में बताया था। तो जो आपको ज़रूर करना चाहिए इस बुधवार की मासिक शिवरात्रि पर। इससे आपके बच्चों को ज्ञान विवेक बुद्धि की प्राप्ति होगी, उनका पढ़ाई में मन लगने लग जाएगा। यदि आपका व्यापार ठीक नहीं चल रहा तो आपका व्यापार ठीक चलने लग जाएगा। यदि आपके घर में धर्म की आर्थिक समस्या बहुत ज़्यादा है तो वो जो आपकी आर्थिक समस्या है वो धीरे धीरे सुधरने लग जाएगी। तो बहुत ही प्यारा और सुंदर ये उपाय है जो आपको ज़रूर करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।